अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था सी शार्प का, जिसमें हम पढ़ रहे थे इसकी बेसिक्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें अभी हमने वो स्टार्ट करनी है। लेकिन हम बेसिक पढ़ रहे थे, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट, अभी तक 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार वो जरूर देख लें। उससे भी पहले अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आती तो आपको C++ वाला कोर्स देखना चाहिए, जिसमें हमने कंप्लीट C++ तकरीबन पढ़ ली थी, और इसी के कॉन्सेप्ट्स को फिलहाल हम C# में कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसके कोड को इसमें किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होंगे। तो आज का दिन हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट ले सकते हैं C# के प्रोग्राम के अंदर। अब वो किस तरह से ली जा सकती है, जिस तरह हम C++ में किस तरह से लिखते थे, हम Cin को यूज करते थे। Cin का कॉन्सेप्ट यूज होता था, हम वेरिएबल का नाम लिखते थे और उसमें इनपुट वगैरह करवा लेते थे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो क्या चीज़ें, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो यूज होती हैं इनपुट करने के लिए। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 13 आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं इंस्टॉल तो आपके पास या लेटेस्ट वर्जन भी है, जोन सा भी वर्जन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिवाइस के हिसाब से जो कंपैटिबल है इजीली, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओपन। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसका इंटरफेस हमारे सामने आ गया। तो जल्द से जल्द एक फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि हम हमेशा से करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे, और यहाँ पर मैं इस फाइल का नेम लिखूंगा, लिख देता हूँ चलें इनपुट, ठीक है, या इनपुट, ठीक है, सिंपल इनपुट ही नाम रख दिया मैंने। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ से विजुअल C# इंस्टॉल होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ ओके। तो जैसे मैंने ओके किया तो क्या हुआ कि इसकी फाइल वगैरह क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जल्द से जल्द प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 किस्म के वर्ड्स हैं, की वर्ड्स जो यूज होंगे, रिजर्व वर्ड्स जिन्हें कह सकते हैं आप, जो यूज होते हैं इनपुट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह नजर आए हमें। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ या स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट की नेम के नाम से, ठीक है। अब इसको मैंने लगा दिया। इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, यानी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अब किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवाने के लिए जो यूज होता है कीवर्ड, वो है रीड लाइन। यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले वेरिएबल का आपने नेम लिखना है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपने लगानी है कंसोल डॉट, यहाँ पर लिखना है रीड लाइन, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर देना है क्लोज। अब रीड लाइन का क्या मतलब है? रीड लाइन का मतलब होता है कि ये चीज लाइन को रीड करे, यानी इनपुट ले, जो यूजर वहां पर टाइप करे उसको रीड करे और उसको नेम के अंदर स्टोर करवा दे। ये सिर्फ स्ट्रिंग में डाटे को लेता है इनपुट, ठीक है। अगर आप कोई नंबर वगैरह भी इनपुट करते हैं ना, वो नंबर ले तो लेगा लेकिन एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। अब मैं इसको ना प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से कंसोल डॉट, यहाँ पर कर देते होते हैं हम, चले राइट लाइन कर देते हैं, राइट लाइन, और मैं करवा देता हूँ यहाँ पर नेम को प्रिंट, ठीक है। और उसके बाद जो हमेशा की तरह हम लास्ट पे लगाते होते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका यूज भी आज ही हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल रीड लगा दी और यहाँ पर लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, एक डिक्लेयर किया, ठीक है, जो है स्ट्रिंग के नाम से हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, और उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं। रीड लाइन का क्या मकसद है? रीड लाइन करता है कि एक स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेता है यूजर से। अब मैं करता हूँ यहाँ से इसको स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से आ गई। ये देखें, वो लाइन प्रिंट हो गई है कि यहाँ पर कुछ टाइप करें। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अपना नाम, या एक काम करता हूँ, साइबरमैक्स एकेडमी लिख देते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं, साइबरमैक्स, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं अकेडमी, ठीक है। जैसे मैंने ये क्लिक किया, इसको मैंने एंटर किया, तो उसने नेक्स्ट लाइन भी चला दी जो थी साइबरमैक्स एकेडमी, ठीक है। तो क्या चीज समझ आई इससे कि ये किस किस्म का डाटा लेता है? स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं रन करता हूँ एक बार और इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई नंबर एंटर कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूंगा, इसने फिर उसको प्रिंट करवा दिया। अब दिखने को तो ये नंबर ही लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में गए हैं नंबर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अभी तक हमने क्या देखा? रीड लाइन का ये जो है मेथड यूज करना सीखा, ठीक है। अब ये रीड लाइन की समझ आ गई हमें।
अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल रीड। तीन चीजें पढ़ेंगे आज हम, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड और कंसोल डॉट रीड की। रीड लाइन किस लिए था? स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए। अब रीड देखते हैं। अब रीड पता क्या करता है? रीड करता है, सिंपल रीड लिखें तो रीड करता है, यूजर जो इनपुट करता है ना, ये सिंगल करैक्टर को इनपुट लेता है, सिंगल करैक्टर, ठीक है, और उसको क्या करता है? आस्की में कन्वर्ट कर देता है, उसके आस्की कोड में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। और ये देखें एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है? ये कह रहा है कि इंट, ये सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा लेता है, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी जो टाइप है, वेरिएबल की टाइप, वो इंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक आस्की वैल्यू स्टोर होगी ना, तो आस्की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए इस वेरिएबल की। पहले हमने स्ट्रिंग इनपुट करवानी थी, इसलिए हमने उसका नाम स्ट्रिंग रख दिया। ओके, अब हमने क्या करवाना है? अब हमने एक कोई भी यूजर से सिंगल करैक्टर इनपुट करवाना है, उसकी जो आस्की वैल्यू है वो हम उससे प्रिंट करवाएंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ, या एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना लाइन लिख देता हूँ, एक कंसोल डॉट राइट लिख देता हूँ, और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, यूजर से कहते हैं कि एंटर करैक्टर, ठीक है, एंटर करैक्टर लिख दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और इज इक्वल टू और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लिखाएगा, इसके बाद वो कहेगा, इसी लाइन को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा आएगा? यहाँ पर लिखा आएगा यू एंटर आस्की वैल्यू, ठीक है, आस्की वैल्यू, यहाँ पर वो आस्की वैल्यू प्रिंट करवाएगा यूजर की, ठीक है। सिंपल, इसको मैं करता हूँ रन। अब देखते हैं क्या होता है। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है एंटर अ करैक्टर, तो अब हम पूरी स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग टाइप करने को तो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा लिख दूँ इस तरह, ठीक है, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, अगर आपने पूरी स्ट्रिंग लिख दी तो वो उसका सिर्फ पहला जो लेटर है वो उसको लेगा, उसका आस्की कोड बता देगा आपको। मैं लेकिन फिलहाल सिंपल करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैपिटल एफ लिखता हूँ, तो कैपिटल एफ की चले देख लेते हैं क्या आस्की है। तो आस्की वैल्यू उसकी बता दी 70, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम रन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा नाम लिख दूं अपना FRASAT, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये क्या वैल्यू दे रहा है, आस्की वैल्यू वो फिर 70 दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी स्ट्रिंग को नहीं लेना, उसने सिर्फ उसका जो पहला लेटर है उसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। उसने पहला लेटर गेट किया और उसकी वैल्यू क्या बता दी, 70। तो क्या हुआ, इस तरह आप कोई और नंबर भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5, मैं 5 लिखता हूं, तो 5E लिखा, तो E का आस्की 101 है, ठीक है। तो आप जो भी करैक्टर पुट करेंगे ये उसकी आस्की वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा, आपको आस्की वैल्यू उसकी बना के दे देगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया, रीड लाइन भी देख लिया और क्या कर लिया, रीड भी देख लिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है रीड की के बारे में, ठीक है, कि भाई रीड की का क्या कॉन्सेप्ट है। हम इसे अब तक स्क्रीन होल्ड के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका असल काम क्या है अब वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इस बार बता देता हूँ। रीड की का मतलब है ये जो इसके लफ्ज पे ही गौर करें क्या चीज़ है। जिस तरह रीड लाइन था वो क्या करता था, पूरी लाइन को रीड करता था। सिंपल रीड था वो क्या करता था, वो सिंपल करैक्टर को रीड करता था। लेकिन ये जो है रीड की, यानी ये की को रीड करेगा। आपका जो भी आप ये यूजर से पूछेगा एंटर एनी की, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी बटन दबाएंगे, कोई भी बटन दबाऊंगा मैं यहाँ से कीबोर्ड से, मिसाल के तौर पर एंटर दबा दिया, स्पेस बता दी, शिफ्ट दबा दिया, तो वो ये बता देगा कि आपने ये वाली की दबाई है, ठीक है। तो फिलहाल इसको ये प्रिंट किस तरह से करूंगा, इस पर इतना फोकस नहीं करना आपने, लेकिन फिलहाल आप देख लें ये काम किस तरह से करता है। मैं कहता हूँ कि एंटर आ की, यूजर से कहता हूँ कि एंटर आ की एंटर करो, यहाँ से एंटर कर देगा वो। अब यहाँ पर इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं वो देखें। उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल यूज करना होगा, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल देख लें मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, कंसोल, ठीक है, उसके बाद की, उसके बाद यहाँ पर इन्फो, की इन्फो, और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम चले मैं मिसाल के तौर पर ए ही रख देता हूँ, ठीक है। मैंने ए रख दिया। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या करना है कि वो चीज़ इनपुट लेनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट रीड की, ये ले लो इनपुट। अब ये क्या कर रहा है, सिंपल एक यूजर से की इनपुट लेगा, कीबोर्ड की कोई भी बटन हो सकता है, उसको क्या करेगा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, जिसके अंदर इस की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ यू प्रेस, ठीक है, कि आपने ये वाला बटन दबाया है, तो यू प्रेस्ड लिख दिया। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ प्रिंट यू प्रेस्ड ए लिखना है और साथ में डॉट की भी लिखना है आपने, ताकि वो बताएगा की कौन सी है, ठीक है। जिस तरह एरे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेंथ के लिए एरे का नाम डॉट लेंथ लिखते थे, उसका साइज पता चलता है। इसी तरह ए डॉट की का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको इनपुट करके। मैं ये जो है वेरिएबल इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट पर क्लिक, जैसे क्लिक किया वो कह रहा है एंटर आ की। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से एंटर का बटन दबा देता हूँ, ठीक है, या एक काम करता हूँ शिफ्ट दबा देता हूँ या एंटर ही दबा देता हूँ। तो क्या हुआ, वो लाइन चली, यहाँ पर लिखा आ गया यू प्रेस्ड एंटर, ठीक है। तो जो बटन आप दबाएंगे ये वो की बता देगा कि आपने ये वाली की पुट किया। मैं मिसाल के तौर पर स्पेस बार क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए उसने क्या बता दिया, यू प्रेस्ड स्पेस बार। तो आपको बात समझ आ गई कि तीनों में फर्क क्या है। रीड लाइन क्या है, पूरी लाइन को रीड करता है, उसके बाद जो है रीड वो क्या करता है कि वो सिंगल करैक्टर को लेता है और उसकी आस्की वैल्यू बताता है, ठीक है। और आस्की वैल्यू इंटीजर होती है, इसलिए उसकी डाटा टाइप आपको इंटीजर रखनी पड़ती है जिस वैल्यू में वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है। उसके बाद क्या देखा, रीड की, ये क्या करता है, ये यूजर जो भी की दबाता है ये उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर कर लेता है और हमें बताता है कि ये वाली यूजर ने की प्रेस की है। एंड मोस्टली हम जो रीड की को यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम के एंड पर, जिस तरह यहाँ पर किया हुआ है, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन। मिसाल के तौर पर हमने यूज़र से इंटीजर डाटा टाइप पुट करवानी है, तो तब कैसे करेंगे, ठीक है। रीड लाइन से ही हमने करना है ना सारा मोस्टली, तो रीड लाइन से तो इंटीजर डाटा टाइप पुट इन होती है, उससे तो स्ट्रिंग आता है, वो किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इन तीनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अगर पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स आते रहते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह एक्सेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।